सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही उनका स्पष्ट बयान था कि बिहार में 3 तरह के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। उसमें शराब माफिया, भू माफिया और बालू माफिया शामिल थे। अब गृह मंत्रालय की तरफ से 20 माफियाओं की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 9 माफिया यादव जाति से आते हैं। इन सारे माफियाओं के 55 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इनमें एक जो नाम है वो है रीतलाल यादव के भाई का भी नाम है इन 20 माफियाओं के लिस्ट में। टिंकू यादव जिसका नाम है, तो स्पष्ट कहना है सम्राट चौधरी का कि बिहार से अपराधियों का खात्मा कर दिया जाएगा। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा था 3 तरह के माफिया को किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक 400 लोगों की लिस्ट बनी है, 1200 की नई लिस्ट बनाई जा रही है। इन तमाम लोगों को कोर्ट से आदेश लेकर ध्वस्त करूंगा, जेल में डालूंगा। अब इस पर एक्शन शुरू हो गया है। बिहार में भू माफिया और बालू माफियाओं की चल अचल प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। जमीन और बालू मिलाकर कुल 20 माफियाओं की करीब 54 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति जब्त होगी। आर्थिक अपराध इकाई और जिला पुलिस ने जांच के बाद ईडी को इसका प्रस्ताव भेजा है। 20 माफिया की लिस्ट में 9 यादव हैं। दानापुर से राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव का नाम भी शामिल है। 8 भूमाफियाओं की भी संपत्ति जब्त होगी। इसमें पटना जिले के 5 माफिया शामिल हैं। लिस्ट में दानापुर के पारस राय और उसका बेटा राजबल्लभ कुमार का भी नाम शामिल है। ईओयू के प्रस्ताव पर ईडी पीएमएलए के तहत कार्रवाई करेगी। इसमें दानापुर के राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव की संपत्ति भी शामिल है। रीतलाल यादव और पिंकू यादव दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। दोनों पर बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का आरोप है। 12 बालू माफियाओं की संपत्ति भी जब्त होगी। इसमें बांका जिले के 6 माफिया शामिल है। बांका के नीलेश यादव और उसका भाई संजय यादव शामिल है। मनेर के राम प्रवेश सिंह और उसका भाई विष्णु दयाल सिंह भी शामिल है। ईओयू की डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि जांच में अवैध संपत्ति अर्जित करने की पुष्टि हुई है। ईडी को प्रस्ताव मिल गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी किसी भी केस में इन्फोर्समेंट केस या रिपोर्ट यानी ईसीआईआर दर्ज करेगी। उसके बाद अपने स्तर से इन सभी माफियाओं की संपत्ति की जांच करेगी। रिपोर्ट पुख्ता होने के बाद संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा बीएनएस के तरह 289 शराब माफियाओं की संपत्ति भी होगी जब्त। अवैध शराब कारोबार से संपत्ति बनाने वाले 289 शराब माफियाओं को बिहार पुलिस ने चिन्हित किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। अब तक 132 मामलों में प्रस्ताव समर्पित किया जा सका है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार से माफियाओं और अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां माफियाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है और अब ईओयू के तरफ से उसकी संपत्ति जब्त की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग सरकारी जमीन पर रह रहे थे उनके जमीन पर बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। तो गृह मंत्रालय का स्पष्ट कहना है कि बिहार से अब अपराधियों का खात्मा कर दिया जाएगा। अपराधी या तो ऊपर जाएंगे या फिर जेल के सलाखों के अंदर जाएंगे। बिहार में अपराधियों को रहने नहीं दिया जाएगा। और अब दिखाई भी दे रहा है तमाम तरह के जो अपराधी है, भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, उस पर प्रशासन के द्वारा सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।